हेलो एवरीवन। लेखपाल 2022 की इस प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम सेट नंबर 23 पे चलते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि जहां कोई कोना या चैन चलाने की आवश्यकता होती है वहां कौन सा चिन्ह बनाया जाता है। तो कौन सा चिन्ह बनाया जाता है या उस जो भी चिन्ह बनाया जाता है उस चिन्ह का क्या नाम है। तो उस चिन्ह का नाम है गोदा। क्या नाम है? गोदा नाम है। तो कोई कोना या चेन बनाने के लिए जिस चिन्ह की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? गोदा कहते हैं। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सूचना आयोग का गठन कब हुआ था। सन 2000 में, 2002 में, 2005 में या 2010 में। तो उत्तर प्रदेश में सूचना आयोग का गठन 2005 में हुआ था। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है कमल, गुड़हल, सूरजमुखी या पलाश। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश है। ध्यान रखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और राष्ट्रीय अगर पूछा जाए तो कमल है। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प के रूप में किसको अपनाया गया है? पलाश को। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि पड़ताल साधक अथवा परीक्षक लाइन का दूसरा नाम है। पड़ताल साधक अथवा परीक्षक लाइन का दूसरा नाम है रेखा लाइन, सिकमी लाइन या चेक लाइन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चेक लाइन। पड़ताल साधक अथवा परीक्षक लाइन का दूसरा नाम क्या है? चेक लाइन है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक ग्रामों की सीमाओं को दर्शाने वाली रेखा का क्या नाम है। दो या दो से अधिक ग्रामों की सीमाओं को दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? सीमा रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमा रेखा कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिएगा, तनाजा लाइन का क्या संबंध है या तनाजा लाइन का संबंध किससे है? गांव से, विवाद से, सीमा से या पर्दा से। तो तनाजा लाइन जो है उसका किससे संबंध है? विवाद से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि नगर सर्वेक्षण में सर्वे होता है, गांव का होता है, रेल का होता है, नहर का होता है या शहर की गलियों का होता है। तो ऑप्शन सी क्लियर हो रहा है, नगर सर्वेक्षण में शहर की गलियों का सर्वे किया जाता है। शहर में कितनी गलियां हैं इसे कहते हैं नगर का सर्वे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि राज्य की जल की गहराई अथवा विस्तार के लिए जो सर्वे किया जाता है वह सर्वेक्षण क्या कहलाता है। जल की गहराई अथवा विस्तार के लिए जो सर्वेक्षण किया जाता है क्या कहलाता है? तो उसका सर्वेक्षण कहलाता है जल सर्वेक्षण। क्या कहलाता है? जल सर्वेक्षण कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस महानिर्देशालय कहाँ स्थित है। प्रयागराज में, गाजियाबाद में, लखनऊ में या नोएडा में। तो उत्तर प्रदेश में जो पुलिस निर्देशालय है वो कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका वो सी सही हो जाएगा, लखनऊ। लखनऊ, ध्यान रखेंगे, लखनऊ। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लखनऊ। आगे चलते हैं। कह रहा है 10वां क्वेश्चन कि पुराने व जमीन में दबे हुए अवशेषों को ढूंढने के लिए जो सर्वेक्षण किया जाता है उसे कहते हैं पुरातात्विक सर्वेक्षण, भूगर्भ सर्वेक्षण, खनिज सर्वेक्षण या इंजीनियरिंग सर्वेक्षण। तो जमीन के अंदर दबे हुए अवशेषों को ढूंढने के लिए जो सर्वे किया जाता है उसको कहते हैं पुरातात्विक सर्वेक्षण कहा जाता है। ठीक है। भूगर्भीय सर्वेक्षण मतलब भूगर्भ के अंदर की घटनाओं को जानने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, पुरातात्विक सर्वेक्षण इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना को राजस्व विभाग के किस अनुभाग में रखा गया है। लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना को राजस्व विभाग के अनुभाग 4 में रखा गया है। किस में रखा गया है? अनुभाग 4 में रखा गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपकरण त्रुटि होती है, सर्वेयर की त्रुटि, गलत उपकरण से
गलत भूमि से या किसी से भी नहीं। तो उपकरण त्रुटि जो है वो गलत उपकरण से होती है। किससे होती है? गलत उपकरण से होती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा मंडल नव सृजित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा मंडल नव सृजित है? अलीगढ़, मुरादाबाद, कानपुर या सीतापुर? तो उत्तर प्रदेश का नव सृजित मंडल जो है वो आपका अलीगढ़ है। इसमें 4 जनपदों को रखा गया है। एक तो अलीगढ़ ही है, दूसरा इसमें हाथरस है और कासगंज है और आपका एटा है। तो इन 4 जनपदों को मिलाकर के ये मंडल तैयार किया गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ स्थित है? हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़, रामपुर, लखनऊ या सोनभद्र? तो हरदुआ ताप विद्युत गृह जो है आपका अलीगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अलीगढ़ के कासिमपुर में ये स्थित है। तो ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रैखिक माप में सबसे अधिक परिशुद्धता रहती है जरीब या फीते से नापने पर, चक्कर मापी से मापने पर, मद मापक से नापने पर या सभी से नापने पर? तो परिशुद्धता की बात की जाए, सबसे अधिक परिशुद्धता तो जरीब या फीते से जो नापा जाता है उसमें परिशुद्धता सर्वाधिक होती है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है। शिवाजी के शासनकाल में ग्राम प्रधान के लिए कौन से कार्य करता था? मतलब ग्राम प्रधान के रूप में कौन कार्य करता था? गांव का प्रधान कौन होता था? सुमंत, कुलकर्णी, पाटिल या अमात्य? तो ग्राम प्रधान मतलब शिवाजी के शासनकाल में जिनके काल में अष्ट प्रधान होते थे उनमें ग्राम प्रधान को पाटिल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पाटिल कहा जाता था। और शिवाजी के शासन काल में अमात्य मंत्री को कहा जाता, जो प्रधानमंत्री होता था, जो मुख्य होता था, उसको कहते थे अमात्य। ध्यान रखेंगे। तो ये होगा इसका ऑप्शन। ग्राम प्रधान को क्या जाता था? पाटिल कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? तो पंचायत के भंग होने पर 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 6 माह के अंदर, कई लोकसभा के भंग होने पर, किसी के अपदस्थ होने पर 6 महीने में चुनाव हर हाल में हो जाना चाहिए, अधिकतर सब में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। पश्चिमीकरण के प्रभाव से भारतीय समाज में विवाह की कौन सी प्रवृत्ति कम हुई है? विधवा पुनर्विवाह, प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह या बाल विवाह? तो पश्चिमी मतलब वेस्टर्न कल्चर से अगर आप देखें तो विधवा पुनर्विवाह की प्रक्रिया शुरू हुई थी। प्रेम विवाह तो कॉमन सी चीज है, इसका इससे संबंध नहीं है। अंतरजातीय विवाह भी इससे ही प्रोत्साहित हुआ है। बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया था, विरोध, ठीक है, और इसमें कमी भी आई है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अवलोकन पद्धति की प्रमुख समस्याएं, सीमाएं या दोष हैं? अवलोकन पद्धति की प्रमुख समस्याएं, सीमाएं और दोष हैं। विश्वसनीयता का अभाव, सीमित क्षेत्र अध्ययन या संख्यात्मक पद्धति का कठिन प्रयोग। तो अवलोकन पद्धति का अर्थात मतलब ये होता है सूचना को एकत्र करना। तो सूचना को एकत्र करने के लिए कुछ कई समस्याएं और दोष उत्पन्न होते हैं, जैसे विश्वसनीयता का अभाव हो जाता है, क्षेत्रों की सीमित क्षेत्रों का अध्ययन करना पड़ता है, संख्यात्मक पद्धति का प्रयोग कठिन होता है। इसलिए ये जो तीनों ऑप्शन है वो सही होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अवलोकन पद्धति के लिए ये सभी दोष हैं। ठीक है, विश्वसनीयता की कमी, सीमित क्षेत्र का अध्ययन, संख्यात्मक पद्धति का प्रयोग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरुआत हुई थी 2014 में? ध्यान रखेंगे 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में 2014 में एक वित्तीय समायोजन के शुरू किया गया था। हर व्यक्ति का खाता होना चाहिए, हर व्यक्ति को बैंक से डायरेक्ट
जो है जुड़ा होना चाहिए। सरकार अगर कोई सुविधा दे तो डायरेक्ट व्यक्ति के खाते में पहुंचे, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जन धन योजना की शुरुआत की थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखेंगे। 2014 में इसको शुरू किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। गंगा हरियाली योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब किया गया था? तो गंगा हरियाली योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई 2018 में किया गया था। ध्यान रखेंगे, जुलाई 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा हरियाली योजना का शुभारंभ किया गया था। आगे चलते हैं। मूंगफली उत्पादन के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त होता है? दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी या दोमट बलुई मिट्टी? तो मूंगफली उत्पादन में आपकी बलुई मिट्टी जो है सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। ध्यान रखेंगे, कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी नहीं होती है। ठीक है, गेहूं उत्पादन में दोमट मिट्टी का बड़ा योगदान रहता है। तो बलुई मिट्टी का जो प्रयोग है वो मूंगफली के उत्पादन में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गूटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन में किया जाता है? गूटी का प्रयोग आमतौर से लीची के संवर्धन, लीची को तीव्रता से बढ़ाने के लिए गूटी का प्रयोग किया जाता है। और जो लीची है वो सर्वाधिक मेरठ और सहारनपुर क्षेत्रों में होता है। ये भी ध्यान रखने वाली है। और गूटी का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? लीची के लिए। और भी किस चीज़ में? उनको तेजी से उनके विकास में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता विपणन संघ नेफेड का क्या कार्य है? विपणन का, प्रबंधन का, कृषि उत्पादों के आयात निर्यात का या उपरोक्त सभी? तो जो राष्ट्रीय सहकारिता विपणन संघ है वो जो है वो विपणन का भी काम करती है, उत्पादों के आयात निर्यात और प्रबंधन का भी काम करती है। तो इस हिसाब से पूरे जो सभी ऑप्शन है वो आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए। क्या कह रहा है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1997 से 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों के बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या था? 25,000, 28,000, 20,000 या 15,000? तो 20,000 था। कितना था? 20,000 था। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक आय कितनी होनी थी? 20,000 थी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा। तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम और भी वीडियोस और भी कंटेंट्स लाएंगे। आप हमारे चैनल्स को अगर बेटर लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।